जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, होश में होंगे, जोश में होंगे, उत्साह में होंगे, उमंग में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप सभी को एक साथ मेरा सुप्रभात। तत्पश्चात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग दिन गुरुवार के दिन जो है, आज हम लोग मेरे प्यारे बच्चों गुरुवार के दिन क्या चीज़ का तैयारी करने जा रहे हैं। इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों, प्राइमरी स्कूल बोलिए, मिडिल स्कूल बोलिए, हाई स्कूल बोलिए, इंटरमीडिएट बोलिए, है ना, स्कूल से लेकर के कॉलेज तक जाइए, तब पर भी कोई बात नहीं है। हर एक किसी को ये चीज़ें जानना जरूरी है। हमेशा की तरह जिस तरह से हम लोगों को दिन, महीना, तारीख प्रत्येक दिन अवश्य हम लोगों को जानना चाहिए, उसी प्रकार से ये चीज़ें हम लोगों को अवश्य जानना चाहिए। हमेशा हम लोगों के होठ पर रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, सबसे पहले आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग अगर चैनल पर प्रथम बार आए हैं, प्रथम बार विजिट कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके। पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और भरपूर रूप से शेयर कीजिएगा एक दूसरे के पास, दोस्त के पास, भाई के पास, बहन के पास, हर एक किसी के पास। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर किसी के पास आप लोग बच्चों से लेकर के बड़ों तक आप लोग शेयर कर सकते हैं। शेयर करके एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, है ना, दुलार प्यार आशीर्वाद दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और एक दूसरे से हमेशा हम लोगों को सपोर्ट लेना भी चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, जब हम लोग दुकानदार भाई के पास जाते हैं तो वहाँ पर जब हम लोग नोट देते हैं तो उस नोट के बदले में वहाँ से हम लोग कुछ जो है वस्तुएं खरीद करके लाते हैं, सामानें खरीद करके लाते हैं। तो सबसे पहले उनसे हम लोग कोई भी वस्तु लिए या सामान लिए तो उनके बदले में हम क्या किए, उसको कुछ नोट दिए, है ना। तो ये हमारा आदान प्रदान करना हुआ। ये हमारा क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है हमारा आदान प्रदान करना हुआ, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और उससे सपोर्ट लेना भी चाहिए, ताकि हम लोग मिलजुल करके अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपना कार्य को हमेशा प्रगति पर रखें और अपना मंजिल को प्राप्त कर लो, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, आइए आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग डेट लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, डेट लिख लेंगे, ठीक है। डेट, DATE, डेट। और आज जो है डेट कितना तारीख हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है डेट कितना तारीख हो गया। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आज गुरुवार है। आज क्या है, गुरुवार है। गुरुवार को इंग्लिश में थर्सडे के नाम से जानते हैं। थर्सडे का स्पेलिंग होता है THURSDAY, थर्सडे, है ना। थर्सडे को क्या बोलते हैं, गुरुवार। और सबसे पहले तो यहाँ डेट नहीं लिखे, डेट जो है आज 20 तारीख हो गया और तीसरा महीना चल रहा है। ईस्वी की बात कीजिएगा तो अभी 25 चल रहा है। 20 तारीख तीसरा महीना 2025, यानी 20 मार्च 2025 थर्सडे। थर्सडे को गुरुवार के नाम से या बृहस्पतिवार के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग गुरुवार लिखे या बृहस्पतिवार लिखे, बात बराबर है ना। तो आइए हम लोग जो है आज
20 मार्च 2025 थर्सडे यानी गुरुवार के दिन आज हम लोग किन चीज़ का अभ्यास करने जा रहे हैं, किन चीज़ों का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ तो आप लोग जान ही गए, ये जो है प्राइमरी स्कूल है ना, मिडिल स्कूल ले लीजिए, मिडिल स्कूल ले लीजिए या फिर हाई स्कूल ले लीजिए, हाई स्कूल ले लीजिए या फिर कॉलेज ले लीजिए, है ना। सभी के लिए हम लोगों को इन सभी, चाहे प्राइमरी स्कूल में कोई प्रवेश किया हो या मिडिल स्कूल में कोई प्रवेश किया हो, हाई स्कूल में कोई प्रवेश किया हो या कॉलेज में कोई प्रवेश किया हो, इन सभी विद्यार्थियों के लिए, इन सभी स्टूडेंटों के लिए ये चीज़ें आज जो हम लोग आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ये चीज़ें जानना हम लोगों को और आप लोगों को बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अवश्य हम लोगों को हमेशा हम लोगों के लिप पर आना चाहिए, होठ पर आना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए बस वही करना है, लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, एक दूसरे के पास भरपूर अथाह रूप से क्या करना है, आप लोगों को शेयर कर देना है। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आइए हम लोग बिना बातचीत किए हुए, बिना बकवास किए हुए अपना वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत, है ना। तो दिल से पढ़ते हैं, दिल से समझते हैं, दिल से आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग और आप लोग जब मिलजुल करके कार्य को करेंगे तो मान के चलिए जो कार्य अगर एक व्यक्ति 75 दिन में कार्य करता है, वही कार्य को, है ना, उसी कार्य को अगर 10 व्यक्ति मिल जाए तो 10 व्यक्ति मिल करके 7 दिन में पूरा कर सकता है। और ये 10 व्यक्ति और ज़्यादा हिम्मत लगा ले, है ना, तो फिर इसको अगर चाहे तो 5 दिन में, चाहे तो 3 से 4 दिन में भी पूरा कर सकता है। क्योंकि अधिक व्यक्ति रहने से उनके पास आत्म मनोबल और बढ़ जाता है। आत्म मनोबल और बढ़ जाने के बाद क्या होता है, वो कार्य जल्दी से पूरा हो जाता है। मतलब अगर 1 घंटा अकेला व्यक्ति कार्य करता है तो 2-4 व्यक्ति रहेंगे तो बातचीत करते हुए, मिलजुल करके कार्य करते हुए जो है वो व्यक्ति 1 घंटे के बदले 2 से 3 घंटे तक अवश्य उस कार्य को करेंगे, है ना। क्योंकि उस समय उन लोगों का या कोई भी व्यक्ति हो, उन लोगों का रुचि अधिक जग जाता है, रुचि अधिक बढ़ जाता है। तो फिर उस कार्य को करने में आसान हो जाता है, अच्छा लगने लगता है, मन लगने लगता है। तो जब किसी भी कार्य को करने में किसी को भी मन लगता है तो उस कार्य को वो सोचता है कि हम जो है 10 दिन का कार्य को 5 दिन में पूरा कर ले। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग बिल्कुल होशियार हैं, लगनशील हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, होनहार हैं। आप लोगों को हमें कुछ बताने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, फिर भी लेकिन आप लोगों को बता देते हैं, इसलिए ये हमारा बताना कर्तव्य भी है और फर्ज भी है ना। तो आइए आज जो है हम लोग बात करेंगे किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, है ना। ये सभी वर्ड का, ये वर्ड का जो है या फिर ये शब्द लिखिए, ये वर्ड या क्या लिखे, शब्द का प्रयोग किस लिए किए जाते हैं। और बात कीजिएगा सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट ये आपका इंग्लिश चल रहा है ना। SUB ये हो गया स्मॉल में बी और शॉर्ट में सब्जेक्ट इंग्लिश चल रहा है, ENGLISH इंग्लिश। यानी कि विषय की बात कीजिएगा तो वो अंग्रेजी, है ना। विषय की बात कीजिएगा तो वो क्या आ जाएगा, अंग्रेजी की बात हो जाएगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए MR मिस्टर लिखा हुआ है और नीचे देखिएगा MRS है ना, मिस्ट्रेस लिखा हुआ है। तो आप इसे अच्छी तरीका से देखिए। सबसे पहले तो वीडियो को जब भी देखिएगा, जिस किसी का भी देखिएगा, तो जिस भी कार्य से देखिएगा उस वीडियो को जो है बिल्कुल पूरी तरह से आसानी से कंटिन्यू सुचारू रूप से विधि पूर्वक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए, बिना उछले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए। जब आप लोग एक एक सेकंड को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, पूरी तरह से शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखिएगा, वॉच कीजिएगा, तभी जाकर के आप लोगों को हर एक बात आप लोगों के पास में समझ में आएगा। इन चीज़ों को हमने बार बार बताते हैं आप लोगों के सामने, और आज भी बताए। जब भी बोलेंगे तो जरूर इन चीज़ों को आप लोगों के पास बोलेंगे, है ना। तो देखिए ये सब्जेक्ट इंग्लिश है, लेकिन इसमें लिखा जाएगा अधिकांश हिंदी में ही। क्यों? क्योंकि ये तो आप लोगों को सीखने के लिए बता रहे हैं कि इसका उपयोग। वैसे तो इंग्लिश की बात कीजिएगा तो बस सिर्फ इतना ही है, इसमें इंग्लिश सिर्फ इतना ही है इंग्लिश, लेकिन इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? हमने इस पर बैठ करके पहले आप लोगों के लिए रिसर्च किया, मतलब खोज किया, रचना किया कि इन चीज़ों को आज सोचे, मन में आया कि जो है इन चीज़ों को पहले हम आप लोगों के पास रख दें, है ना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बांट दे। तो इसीलिए थोड़ा सा किताबी कोर्स से हट करके इन चीज़ों को, आउटी चीज़ को ले आए। और आप लोगों को, हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना होगा कि बुक से ज़्यादा व्याकरण पर हम लोगों को भरोसा करना चाहिए, और बिना व्याकरण का बुक भी नहीं चलता है ना। तो कहने का मतलब किताबी किरा से ज़्यादा हम लोगों को आउटी नॉलेज अवश्य रहना चाहिए हम लोगों के पास में। यहाँ पर देखिए MR लिखा हुआ है, कैपिटल में M, स्मॉल में R लिखा हुआ है। तो MR का मतलब हो गया, MR का मतलब हो गया मिस्टर। MR का मतलब क्या हो गया? मिस्टर हो गया। और अब यहाँ पर कहने का बात ये आता है कि इन मिस्टर का जो लिखे हैं, ये मिस्टर वर्ड जो है किस लिए प्रयोग किया जाता है? ये मिस्टर वर्ड जो है किस लिए प्रयोग किया जाता है, ये चीजें हम लोगों को जानना है। जैसे अगर आप लोग देखे होंगे कहीं पर लिखा होगा मिस्टर राकेश सिंह, मिस्टर राकेश सिंह। ये मिस्टर राकेश सिंह क्यों लिखा गया? सिर्फ राकेश सिंह क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि राकेश जो है ये किसी व्यक्ति का या किसी लड़का का या किसी पुरुष का नाम है, और सिंह जो है ये जाति में, कास्ट में टाइटल आ गया, और मिस्टर आगे क्यों लग गया? क्यों लग गया? इसी चीज के तो बारे में हम लोगों को जानना है ना। ये जो मिस्टर है, ये मिस्टर एक कहते हैं ना कि हम लोग अगर सामने है तो पता चलता है कि ये व्यक्ति हमसे बड़ा है और ये व्यक्ति हमसे छोटा है, लेकिन सामने नहीं रहते हैं, अजनबी इंसान से दर्शन होता है या फेस टू फेस बातें नहीं होता है, तो हमें पता नहीं रहता है कि कौन किससे बड़ा है। तो उसको सम्मान देने के लिए मिस्टर का प्रयोग किया जाता है, और उसके नाम के आगे मिस्टर का प्रयोग किया जाता है। मिस्टर का मतलब होता है श्रीमान। मिस्टर का मतलब हम लोग श्रीमान शब्द से संबोधन करते हैं, ठीक है। तो ये मिस्टर का प्रयोग जो है विवाहित तथा अविवाहित दोनों प्रकार की आदमी के लिए किया जाता है ना। ये मिस्टर शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विवाहित, विवाहित तथा अविवाहित, अविवाहित, विवाहित तथा अविवाहित, समझ रहे हैं। और ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको भी
ताकि आप लोगों को अच्छी प्रकार से याद रहे। दोनों प्रकार की आदमी के लिए। अब बताइए, मिस्टर का प्रयोग जो है विवाहित तथा अविवाहित दोनों प्रकार की आदमी के लिए किया जाता है। आदमी कहते हैं किसको? ओमेन। ओमेन मीन्स औरत, मैन मीन्स आदमी। आदमी कहते हैं पुरुष वर्ग को, है ना। ओमेन मीन्स औरत, और वो हो गया लेडीज लोग, अपना औरत लोग। तो आदमी कहते हैं पुरुष वर्ग को। उस व्यक्ति के नाम के आगे सबसे पहले हम लोग मिस्टर लगाते हैं, MR, मिस्टर लगाते हैं। और वो मिस्टर जो है वहां पर ये नहीं देखा जाता है कि उस पुरुष का शादी हो चुका है या नहीं। जिनका शादी हो चुका है, जो विवाहित है, उसके लिए भी उसके नाम के आगे मिस्टर का प्रयोग किया जाता है। और जिनका शादी नहीं हुआ है, कुंवारा है, उसके नाम के आगे भी मिस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इन चीजों को हम लोगों ने सीखा, ठीक है। अब आइए सेकेंड नंबर में, इसमें आते हैं सेकेंड नंबर में। तो सेकेंड नंबर में जो है यहाँ पर MRS, क्या लिखा हुआ? MRS। मतलब अगर इसको MRS को पूरा लिखा जाए, स्पेलिंग के साथ पूरा वर्ड इसका बनाया जाए MRS को, तो इसका वर्ड हो जाएगा मिसेज। इसका वर्ड क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? मिसेज हो जाएगा। और मिसेज का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? मिसेज का स्पेलिंग होगा MISTRESS। तो क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे मिसेज। इसको क्या पढ़ेंगे? मिसेज पढ़ेंगे, है ना। इंग्लिश में इसको मिसेज पढ़ा जाता है। स्पेलिंग मिसेज का ऐसे होता है MISTRESS, यानी टी एप्सिलॉन हो जाता है। टी का उच्चारण यहाँ पर नहीं होता है। और शॉर्ट में इसको कैसे लिखा जाता है? MRS, है ना। तो जिस प्रकार से मिस्टर लिखते हैं पुरुष वर्ग में, उसी प्रकार से ओमेन, औरत, लेडीज के लिए, स्त्रीलिंग के लिए मिसेज का प्रयोग किया जाता है ना। किसका प्रयोग किया जाता है? मिसेज का प्रयोग किया जाता है। यहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ विवाहित महिला के लिए किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ विवाहित महिला के लिए किया जाता है। विवाहित, है ना, विवाहित महिलाओं के लिए। महिला लिखिए या महिलाओं लिखिए, महिलाओं के लिए। यहाँ पर इनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, समझ रहे हैं। यहाँ पर जो है बोलिएगा कि गर्ल्स रहेगा या फिर ओमेन रहेगा, तो दोनों के लिए यहाँ पर MRS मतलब मिसेज का प्रयोग होगा नहीं, तब गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेडीज लोग के लिए, ओमेन लोग के लिए, औरत लोग के लिए जो है यहाँ पर मिसेज का प्रयोग होगा। मतलब जिनका, इस गर्ल और वोमेन तो स्त्री वर्ग में आती है, लेकिन वो बातें अलग चीज है। जिनका शादी हो चुका है तो वो लोग महिलाएं वर्ग में आ गए, तो उनके लिए यहाँ पर मिसेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर 3 नंबर में। 3 नंबर में जो है MS, है ना। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है? MS। तो यहां पर जो है, अब 3 नंबर में जब देखिएगा, तब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि विवाहित तथा अविवाहित, विवाहित तथा अविवाहित, समझ रहे हैं, दोनों प्रकार की महिलाओं के लिए, दोनों
प्रकार की महिलाओं के लिए। देखिए यहां पर ऐसा क्या हुआ, तो इसमें अंतर है और इसमें भी अंतर है। यहाँ पर MS, यहाँ पर MRS लिखा हुआ है जो कि मिसेज कहलाता है, यहाँ पर MS है ना। तो यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ विवाहित तथा अविवाहित दोनों प्रकार की महिलाओं के लिए, जिनका शादी हो चुका है उसके लिए भी, या जिनका शादी नहीं हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ लड़की है उसके लिए भी, उसके नाम के आगे पर हम लोग MS दे सकते हैं। उसके नाम लिखने से आगे शुरुआत में दे सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। आइए अब 4 नंबर में। अब 1 नंबर समझ गए, 2 नंबर समझ गए, 3 नंबर समझ गए। अब आइए 4 नंबर में। 4 नंबर में लिखा हुआ है मिस, MISS, मिस। क्या लिखा हुआ है 4 नंबर में? MISS, मिस। अब देखिए आप लोग विद्यालय जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आप लोगों के विद्यालय में टीचर का मतलब क्या होता है? शिक्षक, अध्यापक, है ना। तो वहां पर भी शिक्षक में भी पुरुष वर्ग का भी आप लोगों को मिलते होंगे, जिनको आप लोग सर बोल करके पुकारते हैं, और स्त्री वर्ग के भी, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? मिस बोल करके। अब स्त्री वर्ग में वहां पर 2 कैटेगरी हो जाता है। एक जो शादीशुदा है, जो लेडीज है, उनको हम लोग मैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैम बोलते हैं। जिनका शादी नहीं हुआ है ना, वो लड़की है, गर्ल है, उनको हम लोग मिस के नाम से बोलते हैं। मिस ऐसे बोलते हैं ना। तो मिस का स्पेलिंग MISS, मिस। और ये मिस का जो प्रयोग क्यों किया जाता है, अब आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीका से समझ गए होंगे कि कुंवारी लड़की के लिए, है ना, कुंवारी लड़की के लिए यहाँ पर मिस का प्रयोग कुंवारी लड़की के लिए किया जाता है। समझ में आ गया। अब आइए 5 नंबर में। आपका 1 नंबर क्लियर हो गया, 2 नंबर क्लियर हो गया, 3 नंबर क्लियर हो गया, 4 नंबर क्लियर हो गया। अब आप लोग यहाँ तक अच्छी तरीका से समझ गए, ठीक है। तो अब जो है 5 नंबर में आइए। किस में आएंगे? 5 नंबर में आएंगे। और 5 नंबर में हम लोग मैसेज का स्पेलिंग होता है MESSRS। इसको अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं? मैसेज पढ़ते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं? मैसेज पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है फर्मों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग फर्मों के लिए किया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए 5 नंबर का भी आप लोगों का क्लियर हो गया। अब आ जाइए 6 नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर में हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम लोग 6 नंबर में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसको तो आप लोग अच्छी तरीका से समझ ही गए हैं, तो इसको रखने से कोई फायदा नहीं है, मिटा देते हैं। आप लोग भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अब 6 नंबर में आ गए। तो 6 नंबर में जो है C/O, क्या लिखा हुआ है? C/O, शॉर्टकट में है C/O। C/O को हम लोग केयर ऑफ क्या बोलते हैं? केयर ऑफ, CARE, केयर OF, ऑफ। क्या हो गया? केयर ऑफ हो गया, है ना। इसको ऐसे लिखेंगे, केयर ऑफ, ऐसे, ठीक है। अब ये जो है केयर ऑफ, माता पिता के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। केयर ऑफ
माता पिता, केयर ऑफ माता पिता के लिए किया जाता है, ठीक है। CARE, केयर, OF ऑफ, केयर ऑफ का प्रयोग माता पिता के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे ऊपर की तरफ, 6 नंबर तक तो हो गया। अब जो है हम लोग 7 नंबर में आ जाएंगे। यहाँ तक आप लोग देख लिए बिल्कुल अच्छी तरीका से। अगर वीडियो को चला करके देखते हैं, समझ में नहीं आता है, तो एक बार छोड़ करके 2 बार चला करके देखिए, 2 बार छोड़ करके 3 बार चला करके देखिए। लेकिन जब भी देखिए पूरा देखिए, बिल्कुल देखिए, सुचारू रूप से, कंटिन्यू रूप से, ध्यान पूर्वक, विधि पूर्वक, तभी आप लोगों को फायदा होने वाला है। अन्यथा खींच खींच के देखिएगा तो नहीं होने वाला है। खींचने से पता है ना आप लोगों को क्या हो जाता है। तो ज्यादा हम लोगों को बताना उचित नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल समझदार है, स्वयं समझदार है। तो 7 नंबर में आइए, 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर में S/O, S/O है लिखा हुआ। तो S/O का मतलब होता है S फॉर सन, O फॉर ऑफ, है ना, सन ऑफ। क्या लिखा हुआ है? SO का मतलब क्या हुआ डिटेल में? सन ऑफ। इसको क्या पढ़ेंगे? सन ऑफ। क्या पढ़ेंगे? सन ऑफ, ठीक है। और ये जो है सन ऑफ किसके लिए हुआ? पुत्र के लिए हुआ। सन ऑफ जो है पुत्र लिखिए या बेटा लिखिए, इसके लिए हुआ। अब बोलिएगा कि यहाँ पर जो है एक चीज और समझना चाहते हैं, तो वो चीजें क्या समझना चाहते हैं? आप लोगों के मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा, है ना, सवाल बन रहा होगा। हम बता देते हैं। जब कहीं पर किसी भी प्रकार का फॉर्म भरते हैं, तो उस फॉर्म में आप अपने लिए फॉर्म भरते हैं, तो वहां पर सन ऑफ, जब पिताजी का नाम लिखते हैं, है ना, आप अपने लिए फॉर्म भरते हैं, और जहां पर पिताजी का नाम लिखना हो तो वहां पर सन ऑफ हो जाता है, S/O, सन ऑफ, ठीक है। तो इसीलिए पुत्र के लिए यानी कि बेटा के लिए। अब 8 नंबर में आइए। आपका C/O हो गया कंप्लीट, S/O हो गया कंप्लीट। अब आते हैं D/O पर, D/O पर। D फॉर डॉटर, O फॉर ऑफ, यानी कि डॉटर ऑफ। क्या हो जाएगा? डॉटर, DAUGHTER, डॉटर, OF ऑफ, ठीक है। डॉटर ऑफ, डॉटर ऑफ, यानी कि पुत्री, पुत्री या बेटी के लिए किया जाता है। यहीं से तो पता चलता है डॉटर ऑफ। तो किसके लिए किया जाता है? पुत्री या बेटी के लिए किया जाता है ना। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है। अब आइए 9 नंबर में। 9 नंबर में देख लेते हैं WO, ठीक है। तो W फॉर वाइफ, O फॉर ऑफ, वाइफ, वाइफ ऑफ, यानी कि किसके लिए किया जाता है? वाइफ ऑफ, ये हो गया वाइफ ऑफ। और ये किसके लिए किया जाता है? वाइफ मीन्स पत्नी होता है ना, तो पत्नी के लिए, पत्नी के लिए किसी भी प्रकार का वो फॉर्म भरेगी तो सबसे पहले अपना नाम तो भरेगी ही, सीता, मित्तल, है ना, या जो है रिंकू, देवी, जो भी लिखे, जो भी नाम हो उसका। तो उसके बाद आता है ना, क्या आता है? उसके पति का नाम लिखने के लिए, तो वहां पर WF जो लिखा रहेगा तो पत्नी के लिए होता है, तो वो जो है वहां पर वो अपना हस्बैंड का नाम लिखेंगे। तो इसीलिए इन चीजों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आज आप लोग सीख चुके हैं
किस लिए, है ना। आज आप लोग सीख चुके हैं ये वर्ड शब्द का प्रयोग किस लिए किए जाते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीका से सीख चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये कीमती समय देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, बिंदास रहिए। मिलजुल करके हम लोग एक हमेशा, हर पल, हर क्षण कदम से कदम मिला करके, एक एक कदम को मिला करके, एक एक कदम से चलने का प्रयास करेंगे। और आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे को ही आप लोगों को सपोर्ट करेंगे तो वो कार्य दूर नहीं, जो कि कठिन से कठिन कार्य को, मुश्किल से मुश्किल कार्य को हम लोग सरल बना करके, बिल्कुल इजी बना करके 5 महीने का कार्य हम लोग 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।